श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो सूर्य और शुक्र से संबंधित होने जा रही है। सूर्य इस समय पर आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य ने यहाँ पर आते ही कई सारे ग्रहों में बड़ी भारी भारी फेरबदल किए हैं, जो कि आपके आगामी समय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो इसी वीडियो में, इसी सीरीज़ में आप लोगों के साथ सूर्य और शुक्र के आज हम प्रभावों के बारे में, परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। यहाँ पर हम गोचर में परिवर्तित होने वाली प्रत्येक एक्टिविटी की आपको जानकारी देते हैं, अपडेट करते हैं आपको। इसके साथ ही देखिए, गोचर में जो इस समय पर आपके ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। लग्नेश और धनेश आपके बैठे हुए हैं धन भाव में, मूल त्रिकोण राशि में अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। राहु शुक्र बुध सूर्य की युति हो रही है आपके तृतीय भाव में, जहाँ के 4 राजयोगों का निर्माण हो रहा है। एक नीच भंग राजयोग बन रहा है, वहीं एक दुर्योग भी निर्मित हो रहा है। आपके गुरुदेव पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं, जहाँ की ये कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं और पूर्व जन्म के शुभ कर्मास का आपको प्रभाव प्रदान करते हैं। मंगल देव आपके लाभेश और आपके सुखेश होकर षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। वहीं केतु महाराज परम सात्विक ग्रह होने के कारण, या फिर कह सकते हैं सात्विकता से इस समय परिपूर्ण होने के कारण, इस समय भाग्य का आपको प्रभाव भी प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इसी आधार पर हम जान लेते हैं आगामी आपके शुक्र के परिवर्तन की स्थितियां किस प्रकार से रहने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ सारी चीज़ों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सूर्य करेंगे शुक्र में बड़ा परिवर्तन। 18 मार्च 2025 से शुरू। मकर राशि, करोड़ों लोगों को बस इसी का इंतजार था। सूर्य शुक्र बना देंगे रंग से राजा। तो ये स्थितियां किस प्रकार से निर्मित होने वाली हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं सूर्य। सूर्य जो कि यहाँ पर आए हैं आपके 14 मार्च 2025 को। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, आंखों के कारक होते हैं। नौकरी आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर में हो, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी में स्थायित्व के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं, उच्च पदाधिकारियों के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं और आपके हृदय के कारक होते हैं। तो इतने सारे महत्वपूर्ण पदों के कारक सूर्य जब आपके तृतीय भाव में आए तो पहले से यहाँ पर राहु शुक्र और बुध की युति हो रही थी। शुक्र और बुध ने मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाया हुआ था। शुक्र और राहु ने मिलकर लक्ष्मी योग बनाया हुआ था। शुक्र यहाँ पर उच्च के थे, जिसके कारण से बुध का नीच भंग भी हुआ था। किंतु सूर्य के यहाँ आते ही काफ़ी सारी स्थितियों में विशेष परिवर्तन हुआ। यानी कि देखिए, सूर्य ने यहाँ आए और सूर्य और शुक्र या अन्य किसी ग्रह के साथ, सूर्य जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ पर यदि कोई अन्य ग्रह बैठा हो और उस ग्रह के साथ में सूर्य का जो डिफरेंस है, डिग्री डिफरेंस, वो 13 डिग्री से कम का रह जाता है, तब उस ग्रह को सूर्य अस्त कर देते हैं। तब उस ग्रह के प्रभाव आपको सूर्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं शुक्र के साथ इस समय जब 18 मार्च को सूर्य और शुक्र का डिफरेंस 13 अंश से कम रह जाएगा, तो सूर्य इसके प्रभाव अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए, एक विद्वान वर्ग कहता है कि उस ग्रह के मध्य और पृथ्वी के मध्य जब सूर्य आ जाता है तो उसकी तरंगे पृथ्वी तक सीधी नहीं पहुंचती हैं, वो सूर्य में विभाजित हो जाती हैं और सूर्य के प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी तक आती हैं। तो ये प्रभाव होता है। वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि जब
कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप हो जाता है, तो जिस तरीके से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी प्रकार से इन ग्रहों में भी गुरुत्वाकर्षण होता है और सूर्य अपने प्रभाव के द्वारा उसके प्रभाव को अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। तब उस ग्रह के प्रभाव हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। हालांकि निष्कर्ष दोनों ही विद्वान वर्गों का एक ही निकलता है कि उस ग्रह के प्रभाव हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि देखिए, बुधादित्य राजयोग बुध और शुक्र की एक विशेषता होती है, ये ज़्यादातर सूर्य के आसपास ही रहते हैं। आपको या तो एक भाव आगे प्राप्त होंगे या एक भाव पीछे प्राप्त होंगे या साथ में ही प्राप्त होंगे, किंतु जहाँ पर 13 डिग्री इनका डिफरेंस रह जाता है, वहाँ पर समझ लीजिए कि ग्रह अपना स्वतंत्र प्रभाव दे रहा है और जब इससे कम हो जाए तो ग्रह सूर्य के माध्यम से आपको प्रभाव दे रहा है। अब बुधादित्य राजयोग आपका इसका जीता जागता उदाहरण है। बहुत से लोग कहते हैं कि तब ग्रह के जो बल हैं बिल्कुल पूर्ण रूपेण निर्बल हो जाता है, तो बुधादित्य राजयोग इसका एकमात्र उदाहरण है, जो कि गज केसरी राजयोग के बाद द्वितीय चरण का राजयोग माना जाता है, जो मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए और आपके जीवन में अपार प्रसिद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत ही विशेष राजयोग की श्रेणी में आता है। अब शुक्र और बुध का जो डिफरेंस है वो 13 डिग्री से कम का होने जा रहा है, जो कि आपकी स्थितियाँ लगभग 8 से 10 दिन तक बनी रहेंगी। और ये 8 से 10 दिन तक, क्योंकि हमने जैसा लिखा है करोड़ों लोगों का इसी का इंतजार था, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको शुक्र के प्रभाव अभी नहीं प्राप्त हो रहे होंगे, तो उनको शुक्र के प्रभाव इस दौरान प्राप्त होंगे। देखिए, ग्रह जो होते हैं अपनी प्रत्येक चाल बदलते रहते हैं, इनके बदलने के पीछे भी एक देखिए अवधारणा है कि इस कारण से क्या होता है, कुछ लोगों को इनके बहुत उच्चत्व के प्रभाव प्राप्त होते हैं, कुछ लोगों को नीचत्व में प्रभाव प्राप्त होते हैं, क्योंकि हर किसी के बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति एक जैसी नहीं होगी और हर किसी को उसकी स्थिति के अनुसार उसको लाभ प्रदान कराना ये ब्रह्मांड में जो हमारे सृष्टिकर्ता है उनका ध्येय था कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ क्षण सुख के प्राप्त हो, सांत्वना के प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि देखिए, समय के 3 पन माने गए हैं कि प्रत्येक मनुष्य का समय परिवर्तित होता है और यही परिवर्तन करने के लिए इन ग्रहों के संचालन को बहुत ही अद्भुत तरीके से संचालित किया जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में जब शुक्र के साथ इनके प्रभाव जो हैं परिवर्तित होने जा रहे हैं, तो आपको किस तरह प्रभाव प्राप्त होंगे। तो देखिए, इसके लिए हम इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, जब सूर्य का प्रकाश दोपहर के समय का होता है तो बहुत ही तेज होता है, उसमें अगर हम मोमबत्ती जलाकर रख दें तो क्या मोमबत्ती जल नहीं रही है, किंतु मोमबत्ती का प्रकाश हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ें हो जाती हैं कि शुक्र का प्रभाव तो हमें प्राप्त होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कि उसका प्रभाव हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होगा। तो आइए जान लेते हैं चार्ट पर सूत्र के साथ, और ये भी जानेंगे कि किन लोगों को इस दौरान बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्रदेव यहाँ पर तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शुक्रदेव कारक नहीं होते हैं, दिग्बली नहीं होते हैं, किंतु फिर भी धन ऐश्वर्य के स्वामी होने के कारण, लग्जीरियस लाइफ देने के कारण और भोग विलास की शक्ति देने के कारण, आपके दाम्पत्य जीवन को, प्रेम संबंधों को, प्रेम के कारक होने के कारण इनको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और इनका एक विशेष और भी विशेषता है देखना कि क्योंकि ये आपकी राशि के सबसे योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं। शनि के पूरक जो होते हैं शुक्र होते हैं और शुक्र के पूरक जो होते हैं शनि होते हैं। शनि जहाँ व्यक्ति को कर्मठता देते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करवाते हैं, जिस भी भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित आपके अंदर इतनी ज़्यादा कर्मठता भर देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप दिन रात बस खटते रहते हैं, प्रभाव भी देते हैं लेकिन बहुत बड़े वाले प्रभाव देते हैं और बहुत देर में देते हैं। ये विशेषता होती है शनि की। लेकिन शुक्र जिस भी भाव में होते हैं और वहाँ से संबंधित जब आपको प्रभाव देते हैं तो क्या होता है कि आपको बैठे बिठाए
उस भाव से संबंधित प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं कि आपको मतलब कुछ प्रयत्न नहीं करने पड़ते, थोड़े से एफर्ट डालने के बाद ही आपको चीज़ें इतनी सुगमता से प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने का कारण जो होता है वो शुक्र ही होते हैं, और जिस भाव से ये प्रभाव देते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ें आपको बहुत कम प्रयास से प्राप्त होने लगती हैं। तो शुक्रदेव यहाँ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव जो है इधर निर्णय का होता है, आपके फाइनेंस का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, आपके बाहुबल का होता है, आपके प्रयास कितने आपके प्रयास सफल होंगे, ये चीज़ भी इसी भाव से देखते हैं। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी मेंटलॉजी, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से देखी जाती हैं। छोटे भाई बहनों के जीवन को भी यहीं से देखा जाता है, 12th की एजुकेशन को भी यहीं से देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों में इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। देखिए, शुक्र के प्रभाव बेशक ही सूर्य में विलीन हो गए हैं, किंतु सूर्य में विलीन होने के साथ ही इनके प्रभाव में कह सकते हैं कि वृद्धि होगी, क्योंकि अब सूर्य की सफलता जो जुड़ गई है वहाँ पर, क्योंकि सूर्य सफलता के भी कारक हैं। तो यह चीज़ें आपके लिए इस दौरान बहुत ही विशेष होती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर राहु ने इन 3 ग्रहों के साथ बहुत ही उत्तम कर दिया, क्योंकि देखिए वैसे क्या होता है, मोस्टली जब ग्रह गोचर में ब्रह्मांड में गोचर करते हैं तो उनके पास एकमात्र दृष्टि होती है, किंतु राहु का साथ मिल गया तो इन सभी ग्रहों के पास इस समय 3-3 दृष्टियाँ हैं। अब 3 दृष्टियों का प्रभाव, वैसे हमें 2 भावों से इनके प्रभाव प्राप्त होते हैं, किंतु अब 3-3 भावों से प्रभाव प्राप्त होंगे। देखिए, राहु के पास एक पंचम दृष्टि है। पंचम दृष्टि जो जा रही है सीधे आपके दाम्पत्य जीवन पर। अब शुक्र की हम चर्चा कर रहे हैं, तो शुक्र का पंचम स्थान जो राहु से है वो क्या हुआ, आपका सप्तम स्थान, जहाँ पर आकर के शुक्र कारक हो जाते हैं। सप्तम स्थान पर शुक्र कारक हो जाते हैं, तो ये कारक स्थान पर इनकी शुक्र की दृष्टि आने के साथ ही शुक्र यहाँ पर आपके विवाहित जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी उसको दूर करेंगे। हालांकि इस दौरान देखिए विवाह के योग तो कह नहीं सकते कि बनेंगे, क्योंकि शुक्र अस्त हैं, कितना भी आपका वो हो, लेकिन इस दौरान आपके विवाह के योग, यानी कि इस दौरान वार्तालाप करना भी निषेध है। डेली इनकम से संबंधित आपकी बहुत अच्छी इस समय ग्रोथ होने वाली है। डेली इनकम में आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। जो भी आप एफर्ट डाल रहे थे उन एफर्टों में आपके सार्थकता आती हुई दिखाई देगी। अगर बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में देखिए कोई नयापन नहीं, बल्कि उन्हीं चीज़ों में नए प्रयोग करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जब जाएगी तो भाग्य का प्रबलता से साथ मिलेगा, लेकिन फिर भी एक दौरान एक चीज़ कही जा सकती है, क्योंकि आपके स्वयं के जो राशिपति लग्नेश हैं उनके अस्त होने के कारण कि आपको इस समय पूर्ण रूपेण भाग्य पर भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य कर्म, तो इस समय आपके लिए कर्म प्रधान होना चाहिए। जब कर्म प्रधान होगा तो आपको चीज़ें थोड़े से एफर्ट्स और बढ़ाने के बाद में प्राप्त हो जाएंगी। पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा, पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो देखिए इस दौरान कह सकते हैं 40% तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। 40% आपकी जो भी चीज़ें हैं जिनके लिए आप प्रयास कर रहे थे उनमें आपको सफलता जो है भाग्य के भरोसे प्राप्त होगी। इच्छा पूर्ति योग आपका 40% प्रबल हो रहा है, तो इससे आपके लिए बहुत मदद प्राप्त हो सकती है। समाज में आपकी देखिए शुक्र इस समय मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अगर अपने विचारों पर, अपनी मानसिक स्थितियों पर नियंत्रण रख सकेंगे तो ये मान सम्मान बढ़ाने वाला समय भी सिद्ध हो सकता है। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान आपके सोशल सपोर्ट की, तो आपको सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। ये समय उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है जो शुक्र से जुड़े हुए उद्योग, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो गया, मॉडलिंग हो गया, थिएटर हो गया, एंकरिंग हो गया, फैशन इंडस्ट्री हो गया, या फिर फूड इंडस्ट्री हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपके जो भी सोशल मीडिया वगैरह, या खुद को प्रोड्यूस करके या खुद को सामने करके रिप्रेजेंट करके जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें आपके लिए ज़बरदस्त सफलता के योग बनेंगे। वहीं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय निकल कर आएगा जो लोग किसी भी तरीके से मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए एक इनकम जनरेट करना और उस इनकम को सही स्थान पर लगाना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बहुत से लोग क्या है, इनकम तो करते हैं लेकिन उसको सही
समय पर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये समय मैनेजमेंट वाली पावर आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों का साथ प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, वो दूर होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये समय काल अनुकूल रहेगा। लेकिन किन लोगों के लिए, जैसे कि हमने पूर्व में बताया था कि वीडियो में हम ये भी बताएंगे किन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र की अवस्था बहुत ही विषम है, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र इस समय पर अपने प्रभावों को सूर्य के माध्यम से प्रदान करेंगे। और इसके साथ ही एक शर्त ये भी बन जाती है कि सूर्य की स्थिति कम से कम सामान्य तो होनी ही चाहिए। अब जिन लोगों की भी सामान्य भी नहीं है सूर्य की स्थिति, उनके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय। तो सबसे पहले बीज मंत्रों के जाप। ओम घड़ी सूर्याय नमः सूर्यदेव के लिए, ओम शुक्राय नमः शुक्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित करना प्रारंभ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए हितकारी रहेगा। श्री लक्ष्मी जी के लक्ष्मी सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, श्री बीज मंत्र का जाप आपके लिए शुभकारी रहेगा। इसके अलावा जो लोग भी नित्य प्रति सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप करने की आदत बना लीजिए। इसके साथ ही लाल रंग की वस्तुएं प्रत्येक रविवार को धर्म स्थान पर दान देना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए आपको बंदरों को गुड़, गेहूं प्रत्येक रविवार को खिलाना चाहिए। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की किसी भी रूप में आप आराधना करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होना ही होना है।